सोशल मीडिया की दुनिया बहुत ही चमकदार दुनिया है। जब इसे हम देखते हैं तो ये बड़ी ही खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन जब जैसे जैसे इसके नज़दीक पहुंचते हैं, अपने चाहने वालों के बहुत करीब पहुंचते हैं, तब उनकी असलियत सामने आती है कि वो कितना सच्चा है, कितना झूठा है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से दो व्यक्ति आपस में मिले थे, दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, दोनों बहुत नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के बारे में पता चलता है तो यहीं से ही खेल बिगड़ जाता है। खेल इतना बिगड़ता है कि एक नहीं बल्कि दो मर्डर हो जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि झूठ की बुनियाद पर रिश्तों को रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो रिश्ते कामयाब नहीं होते हैं। और जहाँ जहाँ तक ये खबर फैलती है, लोगों को ऐसा लग रहा था कि वाकई सोशल मीडिया की दुनिया बहुत ही चकाचौंध भरी दुनिया है। इसमें जितना अंदर जाने की कोशिश करेंगे उतनी ही दलदल की तरह धंसते चले जाएंगे। आज कहानी एक ऐसे दो मर्डर की है जिसको सुनने के बाद शायद आपको भी आश्चर्य होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला है कबीरधाम। दरअसल इसी का ही एक जिला मुख्यालय है जिसका नाम है कवर्धा। बात कर रहा हूँ 25 फरवरी 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त था। इसी कवर्धा में सिटी में एक वीआईपी कॉलोनी होती है, शिक्षक कॉलोनी। इस शिक्षक कॉलोनी में एक बुज़ुर्ग शिक्षक, वो अपने घर में इधर उधर जा रहा है और पूरे घर में घूम जाता है। घूमने के बाद कहता है कि मुझे इस घर से बार बार दुर्गंध आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी उनके घर से एक महिला कहती है कि अपना घर ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पड़ोस के घर से दुर्गंध आ रही है और वो हमेशा गंदगी करते रहते हैं। जैसे ही शिक्षक ने ये बात सुनी, अपने घर से निकल के पड़ोस के घर में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि तुम अपने घर में थोड़ा साफ़ सफाई रखा करो, तुम्हारे घर से हमेशा दुर्गंध आती रहती है। जैसे ही ये बात पड़ोस में जाकर कही जाती है तो पड़ोसी कहते हैं कि हमारे घर से नहीं बल्कि दुर्गंध आपके घर से आती है। इसी बीच में उनके बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे दुर्गंध का जो लेवल था वो लगातार बढ़ रहा था। इस घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एसपी साहब का भी ऑफिस होता है। एसपी साहब के ऑफिस में जो फरियादी आ रहे थे, फरियादी आने के बाद बार बार एसपी साहब कह रहे थे कि आज कुछ माहौल अलग सा नहीं लग रहा है, यानी कि घर में यानी कि ऑफिस के अंदर कुछ दुर्गंध सी नहीं आ रही है। तभी जितने भी कर्मचारी थे उनमें हड़कंप मच जाता है, साफ सफाई में लग जाते हैं। कोई कमरे को सुगंधित करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे दुर्गंध बढ़ रही थी। शाम के 5 बज जाते हैं, ऑफिस बंद होता है। एसपी साहब जब जा रहे थे और ज़्यादा दुर्गंध आती है, वो बड़े परेशान होते हैं, अपने घर निकल जाते हैं। लेकिन अब इस जगह पर जहाँ पर ये कवर्धा का शिक्षक कॉलोनी थी, वहाँ आसपास में ज़्यादा दुर्गंध फैल जाती है। तभी कोई व्यक्ति जाकर पुलिस को फ़ोन करता है तो क्योंकि एक घर ऐसा था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था, बाकी जितने भी घर होते हैं वो सब खुले हुए थे। और लोगों ने अपने घरों को ताका झांकी करने के बाद तब उस घर की तरफ जब किसी नज़र जाती है कि ये घर बंद है, यही कुछ ना कुछ बात है। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद जब देखती है तो ताला लगा हुआ था। आवाज़ लगाई जाती है, फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो रहा था। अब यहाँ पुलिस की मौजूदगी में यानी कि सिटी कोतवाली की मौजूदगी में उस घर का ताला तोड़ा जाता है। जैसे ही ताला तोड़ा जाता है तो इस घर की जो बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है, नाम वसुंधरा होता है, उस वसुंधरा की दुल्हन बनी हुई लाश पड़ी हुई थी। और लाश को देखने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। तभी ये सूचना दी जाती है एसपी साहब को। एसपी अभिषेक पल्लव, एएसपी हरीश राठौर, डीएसपी संजय तिवारी और सिटी कोतवाली पुलिस सब अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर एक और लाश पड़ी हुई थी। वो लाश होती है पल्लवी की, यानी कि पार्वती की उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है। माँ और बेटी की लाश एक घर के अंदर मिलना है, यही पुलिस के लिए हड़कंप मच जाता है, वो भी एसपी ऑफिस के ठीक सामने जो घर होता है वहीं। इसी बात को देखते हुए अब यहाँ से सूचना दी जाती है रायपुर से सूचना देने के बाद जो फॉरेंसिक टीम होती है वो मौके पर आती है। मौके पर आने में उसे 1 घंटे का वक्त लग जाता है। लगभग 120 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फॉरेंसिक टीम ने यहाँ पर आकर अब सबूत जुटाने की कोशिश की कि आखिरकार माँ और बेटी का कत्ल किसने किया है, किसने नहीं किया है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। इन दोनों माँ बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किसी ने इनकी गला दबाकर हत्या की है। घर का सामान जैसे था वैसे का वैसे रखा हुआ है, लूटपाट कुछ होती नहीं है। रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों से बातचीत की जाती है, वहाँ से भी कोई सफलता नहीं मिलती। आसपास के जितने भी घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, अब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। तभी पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो यहाँ से
इस महिला की स्कूटी लेकर चला जाता है। वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में जो उसका फोटोग्राफ्स दिखाया जाता है, कुछ लोग उसे जानते ही नहीं थे, कुछ लोगों ने उसे देखा था कि हाँ अभी कुछ महीने से हमने देखा है इसको। माँ और बेटी के मोबाइल नंबर की जब CDR निकलवाई जाती है तो उस CDR में एक नंबर था जो अभी कुछ ही दिनों से एक्टिव हुआ था। उस नंबर पर जब बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी तो वो व्यक्ति फ़ोन नहीं उठा रहा था। आखिरकार पुलिस को लगभग 114 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद एक जगह लगती है बिलासपुर का ही एक इलाका है सिरगिट्टी कीर्ति नगर वार्ड नंबर 12। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है अश्वनी कुमार पांडे। पुलिस उसके पास तक पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है वो व्यक्ति घर पे ही मिल जाता है। उसी के घर पर स्कूटी भी मिल जाती है। अब पुलिस उससे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ लेके आती है। उससे पूछती है कि जो डबल मर्डर हुआ है उसके मामले में आपका क्या कहना है। वो शुरुआत में इधर उधर की बातें बता रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तब उसने ऐसी बात बताई जिसको सुनकर शायद आपको भी आश्चर्य होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर ये व्यक्ति एक्टिव रहता है और एक्टिव रहने के दौरान ही जब सोशल मीडिया के लगातार पन्ने पलट रहा था तो एक दिन इसके सामने एक खूबसूरत चेहरा आता है। वो चेहरा था वसुंधरा का, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है। दोनों की अक्सर चैटिंग होती थी, बहुत सारी बातें होती थी। जब दोनों ने एक दूसरे के बारे में बातचीत की तो पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से लगभग 114 किलोमीटर दूर रहते हैं। तभी इस महिला ने इस लड़के से मिलने की कोशिश की और उससे मिलने की कोशिश की। उसने कहा ठीक है तुम मेरे घर पे आ सकते हो, यानी कि कवर्धा उसने अपने घर पे बुलाया। बातचीत करने लगे। कवर्धा में उसने अपनी माँ से पार्वती से भी मुलाकात कराई और मुलाकात कराने के बाद नज़दीकियाँ और बढ़ जाती हैं। जब उसका मन करता था तब वो यहाँ पर आ जाया करता था। तभी माँ ने कहा उस लड़के से कि तुम मेरी बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते हो, तुम दोनों साथ रहोगे, अच्छे रहोगे, खुश रहोगे। अब ये दोनों ऐसी शादी की बात करने लगते हैं तो लड़का भी खुश हो जाता है। लेकिन बातचीत करते करते पता चलता है कि इस महिला की तो पहले शादी हो चुकी है, 2 बेटियां भी हैं इसको। वो पूछा जाता है तो वो बताती है कि तलाक हो चुका है। जब बात तलाक की आती है तो उस लड़के का आना जाना तो था ही, और पता चलता है कि इसकी शादी पहले भी हो चुकी हैं। और जब तफ्तीश करना शुरू किया, अपने स्तर से जांच पड़ताल करनी शुरू की, तो वो महिला 3 शादियां कर चुकी थी। 3 शादी करने के बाद, तीनों से तलाक लेने के बाद अब चौथे पति की तैयारी कर रही थी। जब इस व्यक्ति को ये पता चलता है तो ये थोड़ा परेशान होने लगता है और इस महिला से थोड़ा दूर रहने लगता है। लेकिन इसी बात को लेकर उनमें कहासुनी शुरू हो जाती है। जब इस माँ और बेटी का उस व्यक्ति यानी कि अश्वनी कुमार पांडे पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि शादी तो करनी पड़ेगी, शादी नहीं करोगे तो पुलिस में पहुंच जाएंगे। यानी कि एक दिन जाकर सिटी कोतवाली पुलिस में तहरीर दे दी जाती है कि ये व्यक्ति मुझसे शादी नहीं कर रहा है। लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर उन्होंने कहा कि तुम दोनों की उम्र भी ठीक ठाक है, शादी करो, घर बसाओ और अपने ज़िंदगी में खुश रहो। तब इस महिला ने जब ज़्यादा ही दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, तब 3 दिसंबर 2023 को कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद एक आवेदन देते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। महिला तो चाहती थी शादी के लिए, लेकिन ये व्यक्ति नहीं चाहता था, और नहीं चाहता था तो ये बचता था और इसी बात को लेकर कहासुनी हो जाया करती थी। आखिरकार 22 फरवरी 2024 को उन्होंने बुलाया कि बस तुमसे बात करनी है, और बात करने के बहाने से जब बातचीत करते हैं तो वो कहती है कि चलो ठीक है शादी करते हैं। अब जब बात शादी की आती है तो वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। यानी कि पार्वती, जिसकी उम्र 60 साल थी, उसने कहा कि तुम्हें मेरी बेटी से हर हाल में शादी करनी ही होगी। तब वो व्यक्ति परेशान होकर कहता है कि हाँ कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। तभी इस महिला को, यानी कि जो वसुंधरा होती है, उसको वो ब्यूटी पार्लर लेके जाता है और वहाँ ले जाने के बाद उसे कहता है कि तुम अपना मेकअप वगैरह कराओ, तैयार हो जाओ, उसके बाद फिर मिलते हैं। वो सीधा वहाँ से घर पहुँचता है। घर आने के बाद घर में जो पार्वती थी, जो 60 साल की महिला थी, वो अकेली थी। इसी बीच में अश्वनी ने उसका गला दबाया और गला दबाकर हत्या कर देता है। जैसे ही हत्या करके हटता है तभी वसुंधरा की एंट्री भी घर के अंदर हो जाती है। वसुंधरा ने जो अपनी आंखों से अपनी मां को मरते हुए देखा, उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की। तुरंत ही अश्वनी ने उसको भी पकड़ा, उसका गला दबाया और गला दबाने के बाद उसकी भी हत्या कर देता है। यानी कि डबल मर्डर करने के बाद घर के ताले लगाता है और ताले लगाने के बाद स्कूटर, उनके फ़ोन उठाता है और वहाँ से चला जाता है, ये सोच कर कि शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर जाता है, और वो गलती थी कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था। वो गलती थी वो लगातार जो मोबाइल पर बातचीत करता था। लेकिन जब वो मरते हैं तब वो नहीं था, बाकी सब थे। और जब वो हमेशा दिखाई देता था तब आसपास के लोगों ने सूचना दी कि एक लड़का आता है, और ये अगर वो वहाँ पास में होता तो शायद केस तो खुल जाता, लेकिन शायद देर से खुलता। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है, और पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर अदालत भेजी जाएगी और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। साथ ही इस घटनाक्रम में कोई और भी शामिल होगा तो उन्हें भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो चकाचौंध से भरी हुई दुनिया है।
इससे थोड़ा दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, सबके लिए सेफ़ होगा। जब जब इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो दलदल की तरह उतने ही धंसते चले जाते हैं, जैसे अश्विनी कुमार पांडे धंसते चले गए और पूरी की पूरी लाइफ अब शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी और इस महिला का भी काम कुछ शायद अच्छा नहीं रहा होगा। इसलिए 3 शादियां पहले रिजेक्ट करने के बाद, तलाक लेने के बाद चौथी शादी की तैयारी में लगी हुई थी। आज जाते जाते सगीर अहमद हैं, साथ ही बरेली के रहने वाले हैं इरफान चौधरी। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रिचा कुशवाहा हैं, वसीम अहमद अंसारी बहराइच से, बलराज सिंह चौहान, सुनील कुमार, परविंदर सिंह, गुलशन रियान, राजीव सिंह एडवोकेट, राजवीर सिंह एडवोकेट, ठेकेदार फ़हीम चौधरी, शिव कुमार, रफ़ीक शाह, बंटी सिंह चौहान, हाफिज़ नाजिम, मंगल सिंह, राकेश कुमार, कुणाल कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।